कोई तो बात हुई होगी ना पापा जी। ऐसे बिना काम वो क्यों मारेगा इसे? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको। एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। थोड़ी बहुत गलती तो दीदी की भी होगी ना। हाँ, तुम्हें तो मेरी गलती नजर आती है ना हमेशा। एक बार जाकर देखो वहां पर, फिर पता चलेगा कैसी होती है ससुराल। सुन बहू, मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं कह देगी, समझी? अपने काम से काम रखा कर, ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत किया कर। पापा जी क्या बताऊं, शुरुआत में तो सब सही था, फिर धीरे धीरे उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी और अब तो शराब के साथ साथ जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। मेरे सारे गहने तक ले लिए, उनको भी बेच दिया। मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, उन्हें लेकर जा रहे थे, मैंने मना कर दिया तो फिर मुझे बहुत मारा पापा जी। मैंने मेरी सास को बताया तो वो कहती है शादी से पहले तो नहीं पीता था हमारा बेटा, अभी शादी के बाद ही पीना शुरू किया है, तो इसमें भी मेरी गलती है। या तो आप जाओ इसकी ससुराल में, वरना फिर मैं जाऊंगी, मैं बता कर आऊंगी उन सबको। और दामाद जी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अंजलि, तू चिंता मत कर बेटा, मैं जाऊंगा तेरी ससुराल। और बेटा जो तूने कहा है ना, अगर वो सब सच है, तेरी गलती नहीं है, फिर मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। पापा जी आप चिंता मत करो, आपकी बेटी की कोई गलती नजर नहीं आएगी। ये अंजलि देख, तूने अपने बालों की क्या हालत कर रखी है, कितने खराब बाल हो रहे हैं तेरे। क्या करूं मम्मी, ऐसे लोग ढंग का शैम्पू भी लाकर नहीं देते। वो मेरी सास एक एक रुपए के लिए चिक चिक करती है। सुबह 4 बजे से उठकर रात के 11 बज जाते हैं मुझे काम करते करते, लेकिन वो लोग जरूरत की चीजें भी लाकर नहीं देते। उस घर में जो सरफ आता है ना मम्मी, सबसे घटिया वाला, मेरे हाथों में एलर्जी हो गई देखो। नहाने का साबुन वो सबसे घटिया। कितना बड़ा परिवार है मम्मी, बस 1 लीटर दूध लेते हैं वो लोग। एक नंबर के भिखारी और कंजूस लोग हैं वो। सारा दिन उनके घर में काम करो। मम्मी नहाने जाती हूँ ना, तब भी मेरी सास पीछे से चिक 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 करना शुरू कर देती है। लेकिन अंजलि, तेरे ससुराल में कोई बाहर का काम तो है नहीं, घर घर का काम है। ऐसा भी क्या काम हो गया जो वो तुझे नहाने भी नहीं देती है? मम्मी दिन निकलने से पहले तो मेरी सास की पंचायत आ जाती है घर में। दिन रात कोई ना कोई बुढ़िया आती रहती है मेरी सास के पास, बस एक दूसरे से चुगली करने के लिए। बता, शर्म नहीं आती तेरी सास को? अरे इस उम्र में उसे राम का नाम लेना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। हाँ जाएगी मंदिर, उसे अपनी चुगलखोर मंडली से फुर्सत मिले तब ना। और जितनी भी बुढ़िया होती है ना मम्मी उसके पास, सारी एक जैसी, सब अपनी बहू की बुराइयां करती रहती हैं। और उन लोगों के जाने के बाद मम्मी मेरी सास मेरे साथ शुरू हो जाती है, बेफालतू के ताने देने शुरू कर देती है। 100 बात की एक बात है मम्मी, मुझे नहीं जाना अब वहां पर। ठीक है बेटा, अब तो मैं भी नहीं भेजूंगी तुझे वहां पर। जब तक उस पूरे परिवार के आंख नहीं हो जाएंगी ना, तब तक नहीं भेजूंगी। हाँ, वो लोग सुधरने वाले नहीं है मम्मी। क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटियों की? अंजलि, फोन फान आया बेटा किसी का तेरी ससुराल से? किस मुंह से फोन करेंगे वो लोग, गलती है उन लोगों की। और पापा, आपको भी कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से बात करने की या फोन करने की। गलती मेरी नहीं है, उन लोगों की है। और ना अब मैं वहां पर जाऊंगी, मुझसे नहीं मार खाई जाती उन लोगों की। बहुत खराब लोग निकले भाई ये तो। अरे वो लोग इंसान ही नहीं है, राक्षस है। देखो क्या हालत बना रखी है मेरी बेटी की। मैंने तो मम्मी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी घर बसाने की, लेकिन वो मेरी सास एक नंबर की चंडाल है। वो तो चाहती ही नहीं है कि उसके बेटे का घर बसे। ऐसा है जी, मेरी बेटी फालतू नहीं है, मैं उन कसाईयों के घर में भेजूंगी नहीं अपनी बेटी को। मैं तो मम्मी आप लोगों को बताती नहीं थी, क्यों आप लोगों को परेशान करना, वैसे ही आपने मेरी शादी में इतना खर्च कर दिया। कभी तो मेरी सास कहती बाइक मंगवा ले अपने पापा से कह के,
कभी कहती फ्रिज छोटा दे दिया तेरे पापा ने शादी में, बड़ा फ्रिज होना चाहिए। एक दिन तो मम्मी मुझसे बोलती है अपने भाई को फोन कर, माइक्रोवेव ओवन देकर जाएगा। इतने लालची लोग हैं वो। और बेटा तू आज तक अकेले सब कुछ बर्दाश्त करती रही, तूने बताया क्यों नहीं हमें? सुन लिया आपने कितने घटिया हैं वो लोग। मैं सोच रहा हूँ सुमित्रा जी, 2-4 लोगों को लेकर मुझे जाना चाहिए वहां पर। हाँ, आज जाकर आप बड़े भाई साहब से और देवर जी से बात करो। ये बात छुपाने की नहीं है, सब लोग इकट्ठे होकर जाओ वहां पर। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ सबसे। अंजलि, तू शुरुआत में ही बेटा हमें बता देती कुछ, तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती आज। बता, तू अकेले सब कुछ झेलती रही। मिस यू टू। दीदी, हाँ बोलो, क्या काम है? वैसे भाभी इतनी कॉमन सेंस तो आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी के भी रूम में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। दीदी, मैं आपसे खाने के लिए पूछने आई थी, खाना बाहर आकर खाओगी या अंदर ही लेकर आऊं? वो मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना ही नहीं खाना। अच्छा दीदी, वैसे आप किससे बात कर रही थी फोन पर? क्यों, आपको क्या लेना देना मेरे फोन से? अपने काम से काम रखा करो। दीदी, मैं तो अपने काम से काम ही रखती हूँ, और लेना देना क्यों नहीं हो? आप बेटी हो इस घर की। ये ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। भाभी कभी मां नहीं बन सकती, समझिए आप। अच्छा दीदी, प्लीज बताइए तो सही, आप किससे बात करते हो? मैंने कई बार देखा है आपको घंटों घंटों फोन पर बात करते रहते हो। किससे बात करती हूँ उससे क्या मतलब है? कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो आप? दीदी, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैंने आपको कई बार देखा है चोरी चोरी बातें करते हुए। ये मेरा फोन है, मेरी लाइफ है, तो मैं डिसाइड करूंगी ना किससे बात करनी है किससे नहीं। और मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं किससे बात कर रही थी? और आजकल घर के काम कम पड़ गए हैं क्या, जो जासूसी का काम करना शुरू कर दिया है? और हाँ, अपनी हद मत भूलो, हद में रहकर बात किया करो, समझी? आज तो कह दिया, आइंदा कह मत देना मुझसे ये सब। दीदी, आप चाहे जो भी सोचो, लेकिन मैं जो भी कह रही हूँ ना, आपके भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ दीदी आप गलत हो, या आप सच में कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हो ना, तो मेरी बात का यकीन मानना दीदी, ये सब चीज़ें घर बर्बाद कर देती हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलता। आपकी शादी हो चुकी है, और जो प्यार, इज्जत, सम्मान आपको अपने पति के घर में पति के साथ मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता दीदी, इन सब बातों से बस घर बर्बाद होता है। अगर शादी किसी गलत इंसान से हो जाती है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो गलत है, फिर भी दीदी ये रास्ता सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ दीदी आप गलत हो या आप कुछ कर रहे हो, लेकिन सच में मैं आपको बता रही हूँ दीदी, इन सब चीज़ों से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसा है, मुझे ये भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और वैसे भी अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरा कोई बुरा चाहता है ना, तो वो आप ही हो। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं ससुराल छोड़कर यहाँ पर आ गई। दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ, जो कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं आपका कभी भी बुरा नहीं चाहूँगी। भाभी, जानती हूँ मैं तुम जैसी भाभियों को, ननद को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है तुम्हारी जैसी भाभियाँ। अरे जिंदगी बर्बाद तो मेरी उसी दिन हो गई थी जब ऐसी ससुराल मिली थी मुझे। तुम्हें पता भी है कितनी गंदी है मेरी ससुराल, मैं रहकर आ रखी हूँ वहाँ पर, तुम नहीं। और ये ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और याद रखा करो ये मेरे माँ बाप का घर है। मेरा जैसे मन आएगा, जब तक मन आएगा तब तक रहूंगी। अभी इस घर के कर्ता धर्ता मेरे माँ बाप हैं, उनके घर में रह रही हूँ मैं, तुम्हारे में नहीं। तुम्हारे 1 रुपए की जरूरत नहीं है मुझे। जिस दिन तुमसे कुछ लूँ ना या तुम पर भारी पड़ूं, उस दिन बात करना। ठीक है दीदी, जैसे आपका मन करे ना वैसे रहो। मैंने तो अपना समझकर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें नहीं समझना तो तुम्हारी मर्जी। हाँ, आई बड़ी ज्ञान बांटने वाली। ये तो बहुत चालाक है, पता नहीं कब से जासूसी कर रही थी मेरी।
इसका भी कोई ना कोई इलाज करवाना पड़ेगा, वरना ये मेरे रास्ते का कांटा बनेगी। अरे भगवान, तो कोई बात हुई भी होगी। सारा दिन घर में रहती है, तुझे ये नहीं पता बहू क्यों गई है अपने मायके? मैं बता तो रही हूँ आपको जी, मेरे साथ कोई बात नहीं हुई, ना मुझे कुछ बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि वो कब गई है। कोई गाड़ी मंगवाई थी उसने गेट पर और चली गई। मैंने तो गाड़ी की आवाज़ सुनी, तब बाहर आकर देखा तो बहू थी नहीं घर में, चली गई थी तब तक। कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान, इन दोनों में आपस में कोई झगड़ा हो गया हो? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो मुझसे बात करता हो, मुझे कुछ बताता हो। मैं कह तो रही हूँ आपको, मुझे नहीं पता कुछ भी। माँ, क्या हो गया बाबूजी? कुछ बात हुई है? बेटा 2 दिन से बहू घर पर नहीं है और तू पूछ रहा है कि क्या बात हो गई? सचिन बेटा, सच सच बता, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या आपस में? बेटा अगर कोई बात हुई है तो मुझे बता दे सच सच। ऐसा ना हो बाद में तेरी गलती निकले, मेरी गर्दन झुक जाए। पापा मेरी बात का यकीन करो, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि वो घर छोड़कर चली जाए। तो बेटा 2 दिन हो गए बहू को गए हुए, तूने फोन किया उसे? अरे पूछता तो सही क्यों गई है, क्या पता कुछ बात हो, कोई इमरजेंसी हो। उसे फोन करके पूछ, ससुराल में सब ठीक है क्या तेरे? कहाँ फोन करूं मम्मी, नंबर ब्लॉक कर रखा है उसने मेरा। एक तो मम्मी वो मुझे बताकर नहीं गई, मुझे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। फिर ऊपर से उसने नंबर भी ब्लॉक किया हुआ है मेरा। इसका मतलब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मुझे तो सपनों में भी नहीं पता था कि वो गुस्सा होकर जा रही है। बेटा मुझसे कुछ छुपा मत, अब भी बता दे क्या बात हुई है। तेरी गलती है तो वो भी बता। मम्मी आपने तो जाते हुए देखा था ना उसे, आप ही पूछ लेते उससे। मैंने बताया तो था बेटा कि मुझे तो गाड़ी की आवाज आई थी, मैंने बाहर जाकर देखा तो बहू बैठी हुई थी गाड़ी में, वो जा रही थी। मैं कहां से पूछती उससे? जब तक मैं बाहर गई आवाज दी तब तक वो चली गई थी। अब जो हो गया सो हो गया। बेटा जा और जाकर बहू को लेकर आ। बेटा और तुम्हारी आपस की कोई बात हुई होगी, वरना ना तो मैंने बहू से कुछ कहा और ना तेरे पापा जी ने। बेटा तुझे मेरे सर की कसम है, मुझे सच सच बता क्या बात हुई है। तूने क्या कहा है बहू से जो वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई? पापा कसम देने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं आपको। जब से वो शादी करके आई है ना पापा, पता नहीं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती है मुझसे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है पापा कि वो खुश रहे, लेकिन पापा मुझे उसका बिहेवियर सही नहीं लगता। सारा दिन तो वो फोन पर बात करती रहती है, मैं ऑफिस से उसके पास फोन करता हूँ, फोन बिजी रहता है। बेटा ये तो कोई लड़ाई की बात नहीं है। अरे उसकी नई नई शादी हुई है, अपने माँ से, भाभी से, अपने परिवार से बात करती होगी। मम्मी कोई बात नहीं थी, मैंने बस उससे फोन का पासवर्ड पूछा था, इतने में उसने बवाल मचा दिया, फालतू में गुस्सा करने लगी। तुम आजकल के बच्चे ना छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हो। अब देर मत कर, जा और बहू को लेकर आ। मैं नहीं जा रहा पापा, उसने मेरा नंबर तक ब्लॉक किया हुआ है। जब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है तो फिर मैं क्यों जाऊं वहां पर? उसका जब मन करेगा तब वो आ जाएगी, अपनी मर्जी से गई है ना वो। देख ले भगवान, समझा दे इसे कुछ, इसे अपना घर बसाना है या नहीं। बेटा आजकल ऐसी छोटी छोटी बातों से ही घर बर्बाद हो जाते हैं। बेटा पति पत्नी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन बहू घर छोड़कर चली जाए ये तो छोटी बात नहीं है ना। तेरे पापा जी सही कह रहे हैं बेटा, जो हो गया सो हो गया, जा बहू को घर वापस ले आ। ठीक है मम्मी, कल जाता हूं। कल नहीं, आज ही जाएगा तू, आज ही लेकर आ बहू को। ठीक है पापा, जा रहा हूं। मैंने कहा था ना, गलती हमारे नालायक की निकलेगी। आपने सोच भी कैसे लिया? जो आपने मेरी बेटी के साथ किया है उसके बाद भी मैं अपनी बेटी को आपके घर भेजूंगी आपके साथ। मम्मी जी ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, पूछो जरा इससे। शादी के समय तो आपके माँ बाप ने नहीं बताया था ना आपने कि आपको शराब पीने की लत है और आप जुआ भी खेलते हो। मेरी बेटी के गहने तक ले लिए आपने, सभी जुए में हार गए। इसके बाद भी तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
मम्मी जी ऐसी तो कोई बात नहीं है ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। और शराब, मैं तो मम्मी जी कभी शराब नहीं पीता। और ना ही मम्मी जी मैंने कभी अंजलि पर हाथ उठाया है, और ना ही इसे धक्के मारकर किसी ने घर से बाहर निकाला है। मेरी मम्मी के सामने ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है। अरे आपने और आपके मम्मी पापा ने सबने मिलकर मुझे मारा था। ये क्या कह रही हो अंजलि तुम? मैंने और मेरे मम्मी पापा ने? अरे मेरे मम्मी पापा तो तुमसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते हैं। और मैंने कब मारा तुम्हें? और कौन से गहने लिए मैंने तुम्हारे? मम्मी ने तुमसे गहने रखने के लिए मांगे थे, तुमने मम्मी तक को नहीं दिए। मैंने कहां से ले लिए तुम्हारे गहने? देख लो मम्मी, कितना झूठ बोलने लग रहे हैं आपके सामने। ऐसा है, मेरी बेटी फालतू नहीं है। मैंने इसे पिटने के लिए नहीं भेजा तुम्हारे घर। मम्मी जी आप इससे पूछो तो सही, कब मारा मैंने इसे, कब हाथ लगाया इसे? फिर इसके शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? मेरी बेटी के हाथ में भी दर्द है, इसके हाथ पर भी चोट के निशान है, कैसे आए? मम्मी जी मेरी बात का यकीन करो, मैंने इसे नहीं मारा। वो बस एक दिन मैं इससे फोन का पासवर्ड पूछ रहा था, ये बता नहीं रही थी। बस इसी बात को लेकर थोड़ा कहासुनी हुई थी बस। और उसके बाद मैंने इसे सॉरी तक बोला था। और जो चोट के निशान आप कह रही हो ना मम्मी जी, आप इसी से पूछ लो। ये जोरों से भाग रही थी, इसका पैर स्लिप हुआ था, खुद गिरी थी ये। अरे शर्म कर लो थोड़ी, थोड़ी बहुत इंसानियत है या नहीं तुम्हारे अंदर? सब झूठ बोल रहे हैं, बस तुम सच्चे हो। मेरी बेटी को चोट लगी है तो इसकी गलती, मेरी बेटी की हालत खराब हो रही है तो इसकी गलती, इसे तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया तब भी मेरी बेटी की गलती। मेरे सामने झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरी बेटी की हालत नजर आ रही है। शराब तुम पीते हो, दहेज तुम मांगते हो। अरे कोई कमी रह गई थी क्या लेने देने की शादी में? ये क्या कहने लग रहे हो मम्मी जी आप? कौन सा दहेज मांग लिया इससे? बल्कि शादी से लेकर अब तक कम से कम 2-2.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाल दिए मैंने। पूछो इससे क्या करती है। और शराब को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया। तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या? अंजलि ये सब क्या बोल रही है मम्मी जी? तुम सच क्यों नहीं बताती हो सबको? अगर कोई बात है अंजलि, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है तो बताओ मुझे, और चलो अपने घर, वहां पर ही बैठकर सारी बातें करेंगे। मुझे तो अंजलि अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी भी क्या बात थी जो तुम घर छोड़कर आ गई? तुमने किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा, अकेले कैब करके आ गई। ये ज्यादा होशियारी मेरे घर में दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो ना, तो अनपढ़ गंवार हम भी नहीं है। मैं सब जानती हूँ, कैसे बातों को घुमा फिरा कर बोल रहे हो। पहले तो मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, अब उल्टा उसी पर इल्जाम लगा रहे हो। आप क्या समझते हो कि मेरी बेटी के लिए उल्टा सीधा बोलोगे, इसकी बुराइयां करोगे तो हम तुम्हारी आरती उतारेंगे, हम अपनी बेटी को गलत समझेंगे? मम्मी जी मैं मानता हूं मेरे और अंजलि के बीच थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, और अगर आपको उसका इतना बुरा लगा है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अंजलि मैं तुमसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन बस अब इस बात को यहां पर ही खत्म करो और चलो मेरे साथ। अरे नहीं चाहिए आपकी माफी। तुम जैसे राक्षसों को मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले बहला फुसलाकर माफी मांग मांग कर ले जाते हो, फिर तड़पा तड़पा कर मार देते हो किसी की बेटी को और कह देते हो कि आत्महत्या कर ली। मेरी बेटी मेरे ऊपर भारी नहीं है, मैं पूरी जिंदगी अपने पास रख लूंगी, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल की चक्की ना पिसवा दी तो मेरा नाम बदल देना। ये क्या कह रही हो मम्मी जी आप? मैं अंजलि को साथ में घर ले जाने आया हूं। मैं अपना घर बसाना चाहता हूं, अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूं, और आप लोग कोर्ट कचहरी की जेल की बातें कर रहे हो। जो मम्मी ने कहा आपको सुनाई नहीं दिया? आपने मुझे शराब पीकर मारा, पीटा, घर से निकाल दिया, और इसके बाद भी आप चाहते हो कि मैं आपके साथ जाकर आपके घर में रहूं? जाइए आप यहां से, तलाक के कागज आपके घर पहुंच जाएंगे। क्या अंजलि ऐसी भी क्या बात हो गई? मैं मानता हूं मम्मी जी, मैंने 1-2 बार अंजलि को धमकाया था, वो भी इसलिए क्योंकि सारा सारा दिन ये फोन पर बात करती रहती थी। और उस दिन भी मैंने बस यही पूछा था कि किससे बात कर रही हो, अपने फोन का पासवर्ड बताओ। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। इसी बात पर जो कहासुनी हुई थी वही हुई थी।
और ना मैं शराब पीता हूं, ना ही मैंने इसके गहने लिए हैं। इसके गहने इसी के पास है, और ना ही इसे किसी ने धक्के मारकर निकाला है। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गुनाह किया है, तो ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। तुम्हें तलाक चाहिए ना? ठीक है, तलाक के पेपर्स मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, साइन कर देना। मैं तो पहले से ही जानती थी ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, और जितनी कमियां इन्होंने दामाद जी के अंदर निकाली थी वो ऐसे नहीं है। क्या करूं? माँ जी से बात करूं क्या? कर ही लेती हूँ, ज्यादा से ज्यादा माँ जी गुस्सा करेंगी। माँ जी, माँ जी। हाँ बहू, बस रहने दे, अब जा सो जा, तू कर ले आराम। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब सुबह करना बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कुछ नहीं सुनना, ना मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। जा तू सो जा। सुनिए तो माँ जी। बहू, तुझे एक बार का सुनाई नहीं देता? मैंने कहा तो सुबह बात करूंगी, अभी मुझे किसी बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा अब बता, क्या बात है? वो मम्मी जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंजलि दीदी की भी गलती है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती मम्मी जी। जो दामाद जी कह रहे थे वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैंने भी कई बार दीदी को चुपचाप अकेले में किसी से बात करते हुए देखा है, इसलिए मम्मी जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंजलि दीदी गलत है। आज बोल दिया बहू तूने, आइंदा मेरी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करना। कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है तू आजकल। मम्मी जी मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बल्कि सच बता रही हूँ आपको। मैंने खुद अंजलि दीदी को किसी से छुप छुप कर बात करते हुए देखा है, और वो भी बहुत अच्छे से। और मुझे देखकर सीधा फोन कट कर देती हैं और फोन छुपा लेती हैं। मैंने कई बार पूछा है उनसे कि किसका फोन था, किससे बात कर रही थी। अगर किसी सहेली का फोन था या रिश्तेदार से बात कर रही थी तो बताने में क्या हर्ज है? तुझे क्या मतलब? मेरी बेटी किसी से भी बात करती हो, और वो तुझे क्यों बताए भला? और वो तुझे क्या बताए किससे बात कर रही है? तू उसकी सारी सहेलियों को जानती है क्या? मम्मी जी, अगर दीदी सहेली से बात करती ना तो मुझे देखकर फोन नहीं छुपाती। माना कि मैं दीदी की सारी सहेलियों को नहीं जानती, लेकिन पूछने पर बता तो सकती है ना। मेरा यकीन मानो मम्मी जी, दीदी कुछ ना कुछ गलत कर रही हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतना गलत बोलने की? मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, समझी? मेरी बेटी कितनी दर्द में है, कितनी दुखी है वो। उसके दर्द को मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैं आज तक यही सोचती रही कि तेरे अंदर बचपना है, तू अभी नादान है, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो मेरी बेटी के लिए इतना अनाप शनाप बोलने लगी। ठीक है मम्मी जी, मैंने जो देखा था वो मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। और हाँ मम्मी जी, दीदी के सास ससुर ने उन पर हाथ उठाया तो आपने दीदी को यहाँ घर में बिठा लिया, लेकिन आज आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस बहू की बहुत जवान निकल गई है, बहुत उल्टा जवाब देने लगी है आजकल। लेकिन सच में अगर जो बहू कह रही थी वही सच हुआ तो? नहीं नहीं, मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ ये बहू मेरी बेटी को देखकर जलती है, ये मेरी बेटी को घर से निकालना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक हम माँ बाप जिंदा हैं, हमारी बेटी को कभी परेशान नहीं होने दूंगी। ये जूस अंजलि को देकर आती हूँ, कितनी कमजोर हो गई है वो। इतनी सी उम्र में क्या क्या झेलना पड़ रहा है मेरी बेटी को। मैंने तो कभी नहीं सोचा था ससुराल वाले इतने खराब निकलेंगे। कैसे जिंदगी कटेगी मेरी बेटी की? वहां ससुराल वाले इसे जीने नहीं देते, और यहाँ ये बहू। पर नहीं, मैं अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। बस कुछ दिनों की बात है, बस जल्दी से तलाक हो जाए, फिर हमारे बीच में कोई नहीं आएगा।
एक तो ये मेरी भाभी है ना, बहुत जासूस हो रही है। तुम्हें पता है, मम्मी को पापा को सबको भड़काती हुई घूमती है मेरी भाभी। जीना मुश्किल कर रखा है मेरा। अब तो बस मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी तलाक हो जाए, फिर ये भाभी जो करना है करती रहेगी। लेकिन एक खुशखबरी और है। तुम्हें पता है, कल पंचायत होने वाली है और तुम देखना, कल मैं इतनी बेइज्जती करूंगी ना अपने ससुराल वालों की, उन्हें बेबस होकर तलाक देना ही पड़ेगा। और साथ में एलिमनी मिलेगी, वो अलग। वैसे मेरे पास गहनों की कोई कमी नहीं है, मैंने शादी के सारे गहने संभाल कर अपने पास रख लिए हैं। बस एक बार ये तलाक हो जाए, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलेंगे। वो मम्मी। हाँ हाँ, आप कब आए मम्मी? बेशरम कहीं की, तेरी वजह से हमने उन देवता जैसे इंसानों को गलत समझा। वो मम्मी, बस मम्मी बहुत हो गया। मैंने आपको बताया था ना, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने जबरदस्ती की थी मेरी शादी। अरे चुप हो जा बेशरम। हाँ मम्मी, मैं हूँ बेशरम, लेकिन अब आप मेरी बात सुनो। मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करूंगी और उसी के साथ रहूंगी। जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। कौन है जो तुझे प्यार करता है? अरे समझ मेरी बात को बदतमीज, तेरी शादी हो चुकी है। मुझे भी बता जरा, कौन है वो जो तुझसे शादी करना चाहता है? हाँ मम्मी, वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हो चुकी है या नहीं। अच्छा, जरा मेरी बात करवा उससे, पूछ उससे वो तुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। उसने कभी कहा है तुझसे कि तुझसे शादी करेगा? करेगा क्यों नहीं मम्मी, वो मुझे पसंद करता है। मैं अभी पूछती हूँ आपके सामने। हेलो मयंक। हाँ अंजलि, बोलो। मयंक, मेरी मम्मी को हमारे बारे में सब पता चल गया है। क्या? हाँ, लेकिन वो मेरी मम्मी है, वो मुझे समझती हैं। लेकिन बस मम्मी ये जानना चाहती हैं कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। शादी? हाँ मयंक, अब मेरा तलाक हो जाएगा तो फिर हम दोनों शादी करेंगे ना। सॉरी अंजलि, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। वो मेरी शादी हो चुकी है। क्या? मयंक प्लीज मजाक मत करो। मेरी मम्मी मेरे पास में ही है, वो हमारा साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन तुम प्लीज ऐसा मजाक मत करो। देखो अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। क्या? लेकिन तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करती। भयंक, अब भी कहो कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा? अरे कैसा प्यार, कैसा धोखा? तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है, तुम भी तो अपने पति को धोखा दे रही थी। और तुमने सोच भी कैसे लिया तुम जैसी लड़की से कोई शादी करेगा? जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? देखो मुझे बहुत काम है, तो प्लीज दोबारा फोन मत करना। हेलो अंजलि, बेटा रोना बंद कर और जो हो गया उसे भूल जा। अच्छा हुआ ना, वक्त रहते हुए तुझे सच्चाई का पता चल गया और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तू चाहे तो अपने रिश्ते को संभाल सकती है, अपने बसे बसाए घर को अच्छे से बसा सकती है। बेटा, मैंने तुझ पे आंख बंद करके विश्वास किया था। तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी जैसी बहू पर हाथ छोड़ा। मम्मी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो।